सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स कंटेनिंग नो पॉइंट्स। ओके, लीड कोड 1637। तो पहले तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। तो हमें एंड पॉइंट्स दे रखी है 2D प्लेन के अंदर, जहाँ पे पॉइंट्स ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, और रिटर्न करना हमें वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया जो कि दो पॉइंट के बीच का। ठीक है, जिसमें कोई भी अंदर में कोई एरिया नहीं होनी चाहिए उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वर्टिकल एरिया इज एन एरिया फिक्स्ड विथ एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब इस लाइन से हमें ये पता चला कि वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें बस एक्स का देखना है। और क्या कह रहा है, द वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया इज द वन विद द मैक्सिमम विड्थ। ओके, तो नोट दैट पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ ए वर्टिकल एरिया नॉट कंसीडर्ड इंक्लूडेड इन द एरिया। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला कि इसमें हमारा वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है। अब ऐसा क्यों है, तो चलो इसको हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से। तो सपोज एक सेकंड, तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, अब 1 2 3, 1 2 3, वैसे और एक्सटेंड कर लेते हैं, तो मान के चलो 4। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई। ठीक है, अब एक पॉइंट अगर हम देखें कि मान के चलो ये वाला है ना 1, एक ये पॉइंट हो गया, और सपोज सेम यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या कोई एरिया में? नहीं, तो वाई एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सेम एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस कोई मैटर नहीं करता हमें, तो बच गया कौन? सिर्फ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस कैसे होगा? अब जैसे मान के चलो ये पॉइंट है, और सपोज ये 4 के पास यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, मान के चलो इस जगह पे, ठीक है, जहाँ पे रेड वाला मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि हाँ यार चलो, इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, राइट। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब तक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक अप्रोच हम क्या कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस को सॉर्ट कर दो, जितने भी हैं सॉर्ट। ठीक है, क्योंकि अब इससे क्या होगा ना कि जितने भी कंसेक्यूटिव मैक्सिमम डिफरेंस हमारे आएंगे, ठीक है, वही हमारा आंसर निकल जाएगा। कोई? तो हम एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर हम सॉर्टिंग लगा देंगे, और एक हम क्या करेंगे, मैक्स विथ करके कुछ रख लेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और वो जितने भी सॉर्टेड पॉइंट है उनके स्टार्टिंग से हम आइटरेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और हर एक जो कंसेक्यूटिव पॉइंट के पेयर होंगे, तो उनको हम कैलकुलेट करते जाएंगे, मतलब जो प्रीवियस कोऑर्डिनेट है उसको, मतलब आगे वाले कोऑर्डिनेट से माइनस कर करके। ठीक है, और मैक्सिमम विथ को उसी तरह अपडेट करते जाएंगे, जो हमारे लास्ट बचा हुआ मिल गया तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही था इसका मेन लॉजिक। तो आई होप ये क्लियर हो, बाकी हम कोड से समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, कि इनका कोड कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो सॉर्ट कर लेते हैं। तो जावा के अंदर हम एरेज डॉट सॉर्ट करके सीधा सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो गई यहाँ पे। तो पॉइंट्स और ए कॉमा बी इस तरीके से, तो इंटीजर डॉट कंपेयर कर लो। ठीक है, ए ऑफ ज़ीरो और बी ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स को सॉर्ट करेगा यहाँ पे। अब जैसा कि हमने कहा कि मैक्स वीथ ले लेते हैं, जो फिलहाल के लिए 0 होगा, और हम उस पर आइट्रेट कर लेंगे। पॉइंट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, और एक विथ कैलकुलेट करो। विथ कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो भी हमारा इनिशियल पॉइंट होगा
उसमें प्रीवियस पॉइंट्स को माइनस करके, ठीक है। सो I - 1 0, जैसे हमारा विथ हो जाएगा। और मैक्स विथ को हम अपडेट कर देंगे यहाँ पे कि अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस रहा तो अपडेट कर देगा वो, वही तो हमें चाहिए ना। तो मैक्स डॉट मैक्स, मैक्स विथ और विथ, ठीक है। और फाइनली हम बाहर में रिटर्न करा देंगे अपने मैक्सिमम विथ को। तो ये हमारा सॉर्टिंग अप्रोच था जिससे कि ये सॉल्व हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग।